दोस्तों जंगल राज, जी हाँ जंगल राज एक ऐसी जगह जहाँ इंसान और उसके किसी भी तरह के आधुनिक गैजेट्स चलना बंद हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी मशीनें भी इस जंगल में आकर काम करना बंद कर देती है। हाँ, यहाँ पर अगर किसी की चलती है तो सिर्फ जानवरों की। छोटे से लेकर बड़े आकार के जीवों को मिलाकर यहाँ पर करीब करोड़ों या फिर उससे भी ज्यादा संख्या में जीव रहते हैं। दोस्तों आप समझ तो गए ही होंगे, हम बात कर रहे हैं इस दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न की। जी हाँ दोस्तों, ये सब सुनकर और देखकर आपको एक बार को अचंभा जरूर हो रहा होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस जंगल में कई ऐसे रहस्य हैं जिस पर वैज्ञानिक आज भी काम कर रहे हैं। और सच पूछो तो अमेज़न जंगल अपने आप में एक रहस्य है। यहाँ की मिट्टी के कण से लेकर यहाँ के पेड़ पौधों और जीवों तक सब कुछ रहस्य में ही है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे खतरनाक, जहरीले, लंबे और सबसे छोटे जीव इसी अमेज़न जंगल में पाए जाते हैं। अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि अमेज़न के जंगल से हमें करीब 20% ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए इस जंगल को लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। धरती में मौजूद पेड़ पौधों में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भाग हमें अमेज़न के जंगलों से मिलता है। इस जंगल में मौजूद पेड़ पौधे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। अमेज़न वैसे भी रहस्यों से भरा जंगल है, एक ऐसा जंगल जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है, क्योंकि ये अरबों एकड़ में फैला हुआ है। ये जंगल इतना विशाल है कि ये अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस जंगल में ऐसे जीव जंतु और अन्य चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में इंसान जानता तक नहीं है। यही वजह है कि इस जंगल में ज्यादा अंदर तक जाने के बारे में इंसान सोचता तक नहीं है। इसी जंगल में मौजूद एक ऐसी नदी जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। कहते हैं कि अगर इसके पानी में गलती से भी कोई गिर जाए तो उसकी मौत लगभग तय है। पेरू में मौजूद इस रहस्यमयी नदी की खोज भूविज्ञानिक एड्रेस रूजो ने साल 2011 में की थी। मयंतुयाकू नामक इस नदी की खोज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जिसके बारे में एड्रेस रूजो ने बताया है। रूजो ने जब पहली बार इस नदी के बारे में सुना था तो उन्हें यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने इस नदी को पहली बार देखा तो उनके होश उड़ गए थे। असल में ऐसी नदी दुनिया में कहीं नहीं है। रूजो ने जब पहली बार इस नदी के बारे में सुना था तो उन्हें यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने इस नदी को पहली बार देखा तो उनके होश उड़ गए थे। असल में ऐसी नदी दुनिया में कहीं नहीं है। रूजो के मुताबिक ये नदी बॉइलिंग वाटर खुद से बनाती है, और तो और इस नदी में कुछ अजीब से जीव भी रहते हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए बेहद गर्म पानी की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक इस नदी को सबसे बड़ा थर्मल रिवर मान रहे हैं, और वो ये समझने की कोशिश में है कि आखिर नदी के उबलने के पीछे क्या वजह है। इस चीज की खोज अभी तक जारी है। साथ ही इस नदी के आसपास कुछ अजीब जनजाति के लोग भी रहते हैं जिन्हें अशानिंका के नाम से जाना जाता है। ये पेरू के निवासी हैं। इनका बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों बता दें, अमेज़न जंगल में दुनिया का सबसे जहरीला मेंढक भी पाया जाता है। ये मेंढक देखने में आपको सुंदर लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि ये मेंढक कोई साधारण मेंढक नहीं है। ये मेंढक अगर किसी को काट ले तो उसकी मृत्यु तय है। ये मेंढक इतना जहरीला होता है कि इसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। इस मेंढक के ऊपर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये मेंढक इतना ज्यादा जहरीला होता है कि इसका 1 ml जहर 10 इंसानों को मारने के लिए भी काफी सक्षम होता है। अब आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेंढक कितना जहरीला होता होगा। दोस्तों हम सब अपने घरों की सफाई करते हैं। सफाई के दौरान घर में मकड़ियों के जालों को भी साफ कर देते हैं, और कुछ लोग तो मकड़ियों को मार भी देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये गलती आप अमेज़न के जंगल में नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी अमेज़न जंगल में ही पाई जाती है। ये मकड़ी आम मकड़ियों से बिल्कुल अलग होती है। इन मकड़ियों का आकार एक गाय के बराबर होता है, जो कि किसी भी बड़े जानवर को अपना भोजन आसानी से बना सकती है। इन मकड़ियों के शरीर पर इतने घने बाल होते हैं कि अगर ये मकड़ियां जमीन पर बैठी है तो इन्हें एक बार में पहचानना मुश्किल है। साथ ही आपको बता दें कि अमेज़न जंगल में मकड़ियों की करीब 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें 90% मकड़ियां जहरीली होती हैं। इन सब में से टैरेंटुला मकड़ी को सबसे खतरनाक मकड़ी माना जाता है। इन मकड़ियों के शरीर पर काफी बाल होते हैं, और ये बाल किसी मजबूत लकड़ी की तरह होते हैं। ये बाल अगर किसी व्यक्ति की आंख पर पड़ जाए तो उसकी आंख फूट जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेज़न जंगल को जब आप ऊपर से देखेंगे या फिर इस जंगल का ड्रोन शॉट देखेंगे तो आपको ये जंगल देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। ये जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही ये रहस्यमयी भी है। कहते हैं कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विशाल जंगल में पेड़ पौधों की 16,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं,
जबकि 25 लाख से अधिक कीड़ों की भी प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। कहा जाता है कि इनमें कुछ कीड़े तो ऐसे भी हैं जो अगर काट लें तो पल भर में इंसान को मौत की नींद सुला सकते हैं। साथ ही यहाँ के पेड़ों के बारे में बहुत सारी रहस्यमय घटनाएं प्रचलित हैं। कई वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ के पेड़ चलते हैं और ये सच भी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ के पेड़ अपने आप अपनी जगह बदलते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक ये पेड़ अपने खाद पानी की जरूरत को खुद पूरा करते हैं और उसी के लिए ये पेड़ इधर उधर विस्थापित हो जाते हैं। आपको बता दें कि इनके विस्थापित होने की गति बहुत ही धीमी होती है, इसलिए हर कोई इन्हें विस्थापित होते हुए नहीं देख सकता है, जिस वजह से वैज्ञानिकों ने इन्हें वॉकिंग ट्री का नाम दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जंगल इतना घना है कि सूरज का प्रकाश इस जंगल की जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता है। ये जंगल देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। कहते हैं कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। तमाम तरह के खोजकर्ता और वैज्ञानिक इस जंगल में आते रहते हैं ताकि अपनी खोज को वो और आगे बढ़ा सके और कुछ नया खोज सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल में आने वालों में से आज तक कोई भी व्यक्ति इस जंगल के बीचों बीच नहीं जा पाया है। यहाँ पर आने वाले सभी खोजकर्ता और वैज्ञानिक जो कि यहाँ पर कुछ न कुछ खोज करने के लिए आते हैं, उन्हें यहाँ आने से पहले जंगल के कुछ खास नियमों के बारे में जानना पड़ता है, जैसे कि वो जंगल की किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जंगल की किसी भी चीज से खिलवाड़ नहीं करेंगे। और आपको बता दें कि इन सारे नियमों में सबसे खास नियम होता है कि कोई भी व्यक्ति जंगल में शाम के बाद नहीं रहेगा। उन्हें अपने क्रू के साथ जंगल के किनारे या फिर उस जगह पर लौटना होगा जहां पर उनका सारा सामान है। खासकर किसी भी व्यक्ति को किसी पेड़ के नीचे रुकना या फिर पेड़ के नीचे सोने की इजाजत नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ केसेस में देखा गया है कि जो भी शाम के बाद इस जंगल में किसी भी पेड़ के नीचे रुका है या फिर सोया है वो सुबह तक मरा हुआ पाया गया है। जब इस चीज की जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि यहाँ के कुछ पेड़ मांसाहारी प्रजाति के हैं। उसका सीधा मतलब है कि ये पेड़ जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। ये सब कैसे होता है आइए आपको समझाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति या फिर पशु इन पेड़ों के नीचे सोता है तो रात्रि के समय ये पेड़ अपनी शाखाओं के जरिए उस व्यक्ति को जकड़ लेते हैं और फिर उसका सारा खून सोख लेते हैं। दोस्तों आपको ये सब सुनने में थोड़ा अजीब और डरावना लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। करीब 2000 और 2001 के आसपास अमेज़न जंगल से एक खबर आई थी कि कुछ नवयुवा मजे मजे में इस जंगल में प्रवेश कर गए थे। इस नवयुवा ग्रुप ने पेरू की तरफ से इस जंगल में प्रवेश किया था, जिनमें करीब 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। जब इन लोगों ने जंगल के अंदर घुसने की कोशिश की तो कुछ स्थानीय लोगों ने इन्हें मना किया, लेकिन मस्ती में सवार ये लोग नहीं माने। जंगल में घुसने के बाद इन लोगों का कुछ पता नहीं चला। करीब 3 दिन बाद कुछ खोजकर्ताओं ने बताया कि उन्हें जंगल से 5 लाशें मिली है, जिसमें से 3 लड़कियों की और 2 लड़कों की लाशें हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ पर पता चला कि ये सब पिकनिक मनाने अंदर गए थे। इन्हें रोकने की कोशिश की गई लेकिन ये लोग नहीं माने। जंगल में मिली लाशों का जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि इनके शरीर में तो खून ही नहीं है। इनके शरीर से खून को ऐसे निकाला गया जैसे कि खून को निकालने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल किया गया हो। तब खोजकर्ताओं ने बताया कि ये सारी लाशें उन्हें एक पेड़ के नीचे से मिली है। उसी समय इन पेड़ों के ऊपर रिसर्च की गई। तब पता चला कि इन पेड़ों में कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो कि शाम के समय के बाद रक्त कणिकाओं और हीमोग्लोबिन से सक्रिय हो जाते हैं, और अगर कोई इन पेड़ों के नीचे रुकता है तो इसकी शाखाएं उस व्यक्ति को अपनी जकड़ में ले लेती है और सारा खून चूस लेती है। दोस्तों ये एक अचंभा जैसा है लेकिन ये बिल्कुल सच है, और ऐसे ही ना जाने कितने रहस्य और हैं इस जंगल में। वैसे अमेज़न जंगल के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।